आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। दूसरा कथन है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर हमेशा यथार्थ विभवांतर से कम होता है। ठीक है, इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि कथन 1 और 2 में से कौन सा कथन सत्य है, और यदि दोनों सत्य हैं तो कथन 2 कथन 1 की पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो यह क्या है, सत्य है, क्योंकि अगर हम किसी उपकरण को अगर हम यहाँ परिपथ में लगाए हैं और उसका हमें वोल्टमीटर द्वारा क्या मापना है, उसका विभवांतर नापना है, तो हम क्या लगाते हैं, उसमें समांतर में लगाते हैं। ठीक है, अभी इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो धारा आएगी परिपथ से वह क्या होनी चाहिए, पूरी उपकरण से होके जानी चाहिए। यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह धारा अगर इधर चलेगी वोल्टमीटर में तो क्या हो जाएगा, इसका जो विभवांतर है वह धारा के कम होने के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं उनके नियम से, अगर धारा कम हो जाएगी तो विभवांतर भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत चाहिए। तो कथन 1 क्या है, सत्य है, परंतु हमारे विकल्प में 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें कथन 1 को सत्य बोला गया है। अब देखते हैं कथन 2, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर हमेशा यथार्थ विभवांतर से कम होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्या है कि अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर ले रहे हैं तो इसमें अनंत नहीं होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पर, प्रायोगिक तौर पर इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अनंत न होकर बहुत उच्च होती है। ठीक है, उच्च होती पर अनंत नहीं होती। ठीक है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में धारा इसमें प्रवाहित होती है। इसके कारण क्या होता है, इसका जो उपकरण का जो विभवांतर है, जो सप्लाई किया जा रहा था पहले, वो विभवांतर से कम हो जाती है। ठीक है, तो उतना विभवांतर हमें नहीं मिल पाता, इसलिए जो यथार्थ विभवांतर होता है उससे कम मिलते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। परंतु पहले कथन के अनुसार क्या है, जो अनंत होना चाहिए था, लेकिन अनंत न होकर ये विभवांतर कम मिल रही है, क्योंकि अनंत न होकर वो उच्च हो रहा है। इसलिए कथन 2 कथन 1 की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, और कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।